हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट और सी टेट की जो परीक्षाओं में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। परस्की शब्द जो है वह प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों परस्की शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। दोस्तों बात की जाए विश्व ओजोन दिवस के बारे में तो ये कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तथा ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, तथा ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है दोस्तों। बात की जाए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वह एम्स्टर्डम अर्थात नीदरलैंड में है दोस्तों। बात की जाए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसको IIFM कहा जाता है वह कहाँ पर है? तो दोस्तों वह है भोपाल में। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों डेसिबल, जिसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। बात की जाए टाइगर स्टेट के बारे में तो टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसकी रेणी नामक गांव से दोस्तों। किस गैस को दमघोटू गैस कहा जाता है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसको दमघोटू गैस कहा जाता है। इसको CO से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। बात की जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था दोस्तों। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह होते हैं शाकाहारी दोस्तों। बात की जाए इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है वह प्रोटीन है दोस्तों। बात की जाए कौन सा वृक्ष पर्यावरण का दुश्मन कहलाता है? तो दोस्तों यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वह पर्यावरण का दुश्मन कहलाता है, तथा इसको सफेदा भी बोला जाता है दोस्तों। बात की जाए रेड डाटा बुक जो है वह कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है IUCN दोस्तों। बात की जाए एगमार का संबंध किससे है? तो दोस्तों एगमार जो होता है वह गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी से संबंधित है दोस्तों। जैसे किसी उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है तो उसमें एगमार्क से दिया जाता है, एगमार्क सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। बात की जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात की जाए ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई जो है वह डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है दोस्तों, तथा ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो काजीरंगा है ये असम में है। बात की जाए दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहलाती है किण्वन। फूलों की घाटी की बात की जाए तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड में। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह एशियाई शेर जो होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, तथा यह है गुजरात में दोस्तों। बात की जाए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तथा इसमें मौसम से संबंधित सभी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, पानी बरसना, आंधी तूफान आदि जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं दोस्तों। बात की जाए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों SO2 और NO2 जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है दोस्तों। बात की जाए परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो वह कब शुरू हुआ था? वह शुरू हुआ था 1973 में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों तिब्बत की जो सांगपो नदी है वह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। बात की जाए बिहू जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों वह असम राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। बात की जाए भारत में घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में घास का जो मैदान है वह उत्तराखंड में पाए जाते हैं दोस्तों। बात की जाए ग्रीन मफलर जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। बात की जाए पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। विश्व वन्यजीव कोष जो WWF का मुख्यालय की बात की जाए तो वह इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें वह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है दोस्तों, तथा इसका जो प्रतीक है वह है ज्वाइंट पांडा दोस्तों। बात की जाए मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो वह
पारा अर्थात मरकुरी के कारण पानी में मरकुरी या पारा होने के कारण जो होता है वह मिनीमाता रोग हो जाता है। दोस्तों बात की जाए इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो दोस्तों वह दिया था एजी टॉन्सले ने। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, दोस्तों वह बना था 1972 में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन तथा भोर का तारा, सबसे गर्म तारा भी इसको कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है दोस्तों। तथा यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलती है। दोस्तों बात की जाए जैव विविधता कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। दोस्तों बात की जाए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये लगता है सोनपुर बिहार में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तथा इसका जो राष्ट्रगान है वह है दोस्तों जनगण मन। बात की जाए पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो दोस्तों ये अजमेर राजस्थान में आयोजित होता है। बात की जाए पराबैंगनी किरणों में सबसे हानिकारक जो रेस होती है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है UVC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए। बात की जाए भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, ये क्षेत्रफल के अनुसार है दोस्तों। बात की जाए WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों वह है ज्वाइंट पांडा दोस्तों। बात की जाए विश्व वन्यजीव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को दोस्तों। बात की जाए चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में, तो वह कब हुई थी, वह हुई थी दोस्तों 1986 में यूक्रेन में हुई थी दोस्तों। बात की जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह किसके कारण होता है, तो दोस्तों वह नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। बात की जाए दूध की शुद्धता जो है वह किससे मापी जाती है, वह मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।